निवाजी से आग्रह करूँगा कि जो कार्यक्रम है हमारा, इसके बारे में थोड़ा भूमिका बनाएंगे और उसके बाद जो लोग बोलेंगे उनके बारे में अभी मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य, ऐसे तो आपको पता है, ये सर भी आपको बता दिया, ये नहीं है कि सिर्फ आए और हम लोग फोटो खींच के चले गए, आपको सिर्फ बता के चले गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें क्यों बता रहे हैं, हम कौन सा आग लगा रहे हैं। बहुत से बच्चों के मन में चल रहा है ना कि हमें क्यों बता रहे हैं, कि हम थोड़ी ना आग लगाते हैं। तो आप लोगों को बताने का मतलब ये है क्योंकि आप लोग नहीं लगाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है, जो जंगलों में जाती कहीं ना कहीं नई घास उगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि जंगल में आग खुद से नहीं लगती है। ये बात हमसे ज़्यादा तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि जंगलों में आग खुद से कभी नहीं लगती है, कोई तो है जो लगाता है। यानी उसमें चाहे आपकी ही फैमिली हो या जंगल के में जाने वाले जितने भी लोग हैं, वो चाहे वो अपने खुद के स्वार्थ से लगाए, किसी भी रीज़न से लगाए तो, लेकिन लगा दे तो आप लोगों की फैमिली में से या जंगल जाने वाले लोग। तो इसलिए आप लोगों को बताने का मतलब सिर्फ हमारा यही नहीं कि बस कि आग से हमें क्या नुकसान है या जंगल जाने से हमें क्या फ़ायदा है। आप लोगों को तो हमसे ज़्यादा पता है क्योंकि आप लोग खुद जंगल के एरिया के आसपास ही रहते हो, आपको पता है हमें उससे कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं। अभी आपने पिछले साल देखा कितनी ज़्यादा आग लगी है। नैनीताल का ही डांडा चौक हाईलाइट में रहा है। नैनीताल कितना फेमस है, मतलब बाहर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अब इसी तरह से अगर आग लगेगी या इसी तरह से, अब आग लगने से केवल जंगल ही थोड़ी ना जलते हैं, खाली पेड़ ही थोड़ी ना जलते हैं। अब उसमें रहने वाले जितने भी जानवर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जिन्होंने घोंसले वगैरह सब उसमें बनाए हुए हैं, कितना नुकसान होता है। और उससे ज़्यादा नुकसान होता है हमारे पॉल्यूशन। देखो जो हवा है वो कितनी, यहाँ पे पता नहीं चलता है, वो पता चलता है शहरों में, नीचे हल्द्वानी जैसे एरिया में ना, यहाँ पे तो आग लगा दी और बस ये हो गया कि अपना स्वार्थ निकल गया। जंगलों से आप अपना यूज का सामान लेके आए और नई घास लगाने मतलब पाने के लिए आपने आग लगा दी। वो पता चलता है शहरों में, वहाँ इतनी घुटन महसूस होती है क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, आपको पता है नेचर का फ्रेश एनवायरनमेंट है। लेकिन जो शहरों में रहते हैं ना, उनको पूछो वहाँ पे उनको कितना सफोकेशन हो जाता है सांस लेने में, क्योंकि हम तो खुद रहे हैं, हमें पता है। वहाँ पर एक टाइम पे ऐसा था, मास्क की जो कोरोना था, मतलब जो आया था, क्यों मुँह छुपाते थे नहीं थे, क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व उस चीज़ में। इसीलिए जंगलों में आग नहीं लगानी है, ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन आपको मेन ये पता होना चाहिए ना कि उसकी जो है हार्मफुल चीज़ें क्या हैं। तो वैसे तो आप लोग सब पढ़े लिखे हो, आपको बताने का मोटो हमारा सिर्फ यही है कि आप जाओ और अपनी फैमिली तक ये बात पहुंचाओ कि अगर आप लोग आग लगा भी रहे हो तो तब तक वहीं पे रहो जब तक वो आग बुझ नहीं जाती है। क्योंकि देखो लगाने वाले जंगलात वाले तो आते हैं, बुझा के चले जाते हैं, लेकिन जो नुकसान होता है वो आम लोगों को होता है, चाहे वो लकड़ी से रिलेटेड हो, घास से रिलेटेड हो या चारा पत्ती से रिलेटेड हो। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आगे आप ही लोगों को नुकसान है। बाकी तो ये है कि हमारी ड्यूटी नहीं बनती जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने बस शब्दों की यहीं विराम देती हूँ, बाकी आप लोग सब जानकारी दी। वो मेरे साथ आए हुए सभी वन विभाग के साथी साथ हैं। आज का मेन जो बिंदु है कि वनाग्नि सुरक्षा जन जागरूकता क्षमता विकास कार्यक्रम गोष्ठी। जंगल में आग अगर लग जाती है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे टूर स्टेशन में हैं वहाँ दूरभाष में उनको सूचित कर देना है। और स्वतः ही आप लोगों ने जंगल में कहीं पर आग लगती है तो खुद ही आप लोगों ने उसको बुझाना है। अगर बुझती नहीं है तो समकक्ष चौकियाँ हैं, चौकियों में हमारे वहाँ बीट अधिकारी हैं, जो भी वहाँ हमारे कर्मचारी हैं, इनको सूचित करना है। और जंगल हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, उनके बिना हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया कि गर्मियों में मई जून में हमको सांस लेना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इससे तो आप लोग खुद उस स्थिति को देखते हुए पिछले साल जो इतनी आग दुर्घटनाएं हुई, इसलिए हमारे अधिकारी या कर्मचारी ने ये गोष्ठियाँ पहले से ही चालू कर दी है। तो ये जन जागरूकता खुद आपने भी करना है और आगे सबको जागरूक भी करना है। जन माने पूरे हर मनुष्य को, जन कोई भी प्राणी, पूरे मनुष्य को जागरूक होना है। एक अकेला कर्मचारी
डिपार्टमेंट का वो आग नहीं बुझा पाएगा। सबके सहयोग से जंगल की आग बुझेगी। अगर भूलवश कहीं आग लग जाती है तो पहले तो खुद ही कोशिश करनी है, और अगर नहीं बुझते तो हमारे निकटतम पुलिस स्टेशन है, चौकियाँ हैं, उनको दोबारा से सूचित करना है। और इसी क्रम में हमारे विद्या जो है सूक्ष्म उसमें आप सारांश पूरे गोष्ठी के बारे में बताएंगे। विद्या भारती।